नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज का पार्ट 3 है। हमने 2 पार्ट इसके पहले देख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ number 51. Most of the enzymes of the higher organism show optimum activity around. तो जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में, जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं वो उनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी जो होती है वो कितने पीएच पे जो है वो शो करते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए pH 1 to 2, B pH 10 to 11, C pH 6 to 8, D pH 4 to 6। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटी जो है वो किस टाइम पे किस पीएच पे शो करते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटी पीएच 6 to 8 में शो करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएच 6 to 8। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 52। थाइमिन पायरोफॉस्फेट इज डिराइव्ड फ्रॉम। थाइमिन पायरोफॉस्फेट ये किससे डिराइव किया गया है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए थायरोक्सिन, बी थाइमिन, सी ट्रिप्टोफैन, डी नियासिन। तो इनमें से थाइमिन पायरोफॉस्फेट ये किससे डिराइव किया गया है, ये डिराइव किया गया है थाइमिन से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, थाइमिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 53। हेक्सोकाइनेज इज क्लासिफाइड एज। हेक्सोकाइनेज ये क्लासिफाई किया जाता है एज ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, बी ट्रांसफरेज एंजाइम, सी हाइड्रोलेज एंजाइम, डी लाइज एंजाइम। तो इनमें से हेक्सोकाइनेज को किस तरीके से कौन से क्लास में इंक्लूड किया जाता है, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो हेक्सोकाइनेज ये एक तरीके का ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफरेज एंजाइम। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 54। इन विजुअल साइकिल आयोडोप्सिन गिव्स विच पिगमेंट। तो विजुअल साइकिल में जो एडोप्सिन होता है वो कौन सा पिगमेंट हमें देता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए रेड, बी ग्रीन, सी येलो, डी ब्लू। तो इनमें से एडोप्सिन ये कौन सा पिगमेंट देता है, तो एडोप्सिन ये ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 55। सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो जो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज SGPT है वो किसके लिए यूज किया जाता है, किसके डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हेपेटाइटिस, बी एक्यूट पैंक्रियाटिक्स, सी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, डी रिकेट्स। तो इनमें से कौन से डिसीज के डायग्नोसिस के लिए सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज यूज किया जाता है। तो ये SGPT जो है वो हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस। द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 56। इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सीरम लेवल ऑफ विच एंजाइम इज एलिवेटेड। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे सीरम में एलिवेट मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा कौन सा सीरम है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए एसिड फॉस्फेट, बी क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, सी अमाइलेज, डी अल्डोलेज। तो इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसके सीरम लेवल जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एलिवेटेड हो जाती है। तो ऐसा जो एंजाइम है वो है अल्डोलेज। अल्डोलेज की जो सीरम लेवल है वो एलिवेटेड हो जाती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्डोलेज। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 57। Which of the following is the inhibitor of isocitrate dehydrogenase in Krebs cycle? ऑप्शंस दिए गए हैं। उनमें से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि क्रेब्स साइकिल में यूज किया जाता है, ये इसका इनहिबिटर कौन सा है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ATP, बी AMP, सी ADP, डी NAD। तो इनमें से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर कौन सा है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो इसका जो इनहिबिटर होता है वो होता है ATP। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ATP। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 58। द रिएक्शन गिवन बाय 2 और मोर पेप्टाइड लिंकेज इज। तो जो रिएक्शन हमें 2 या फिर से ज़्यादा पेप्टाइड लिंकेज देती है वो कौन सी है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। मतलब
वो टेस्ट करने से ऐसी एक टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि जो भी कंपाउंड है उसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा पेप्टाइड लिंकेज है। तो ऐसी टेस्ट कौन सी है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए बायोरेट टेस्ट, बी निनहाइड्रीन टेस्ट, सी xanthophotic टेस्ट, डी पॉलिस टेस्ट। तो इनमें से कौन सी ऐसी टेस्ट है जो कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा पेप्टाइड लिंकेज कंपाउंड में प्रेजेंट है ये हमें बताती है। तो ऐसी जो टेस्ट है वो है बायोरेट टेस्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोरेट टेस्ट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 59, हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन ईच टर्न ऑफ बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो जो बीटा फॉर्म होता है डीएनए हेलिक्स का, उसके ईच टर्न में कितने बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं A9, B10, C11, D12। तो इनमें से कितने बेस पेयर जो है वो ईच टर्न में, हर टर्न में, बीटा फॉर्म के एक टर्न में कितने बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं? 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। बीटा फॉर्म के जो डीएनए हेलिक्स का बीटा फॉर्म होता है उस स्ट्रक्चर में उसके ईच टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। The next MCQ number 60. One of the following amino acids is used as an antibiotic. ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि एज अ एंटीबायोटिक करके यूज किया जाता है, वो कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए थायरोक्सिन, बी ऑर्निथिन, सी होमोसेरिन, डी एजासेरिन। तो इनमें से कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि एंटीबायोटिक करके यूज किया जाता है? तो ऐसा जो अमीनो एसिड है वो है एजासेरिन। एजासेरिन ये एज अ एंटीबायोटिक करके यूज किया जाता है और ये एक तरीके का अमीनो एसिड भी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एजासेरिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 61, सल्फर कंटेनिंग बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन इज। तो सल्फर कंटेनिंग बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए बायोटीन, बी नियासिन, सी पायरिडॉक्सिन, डी राइबोफ्लाविन। तो इनमें से सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन सा है? तो जो सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है बी कॉम्प्लेक्स वो होता है बायोटीन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोटीन। द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 62, कीटोसिस इज जनरली एसोसिएटेड विद द डिसीज। कीटोसिस ये किससे एसोसिएटेड होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए नेफ्राइटिस, बी डायबिटीज इंसिपिडस, सी एडेमा, डी डायबिटीज मिलाइटस। तो इनमें से कौन से डिसीज से कीटोसिस ये कंडीशन एसोसिएटेड होती है? डायबिटीज मिलाइटस से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डायबिटीज मिलाइटस। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 63, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फॉस्फोलिपिड। ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक जो कंपाउंड है वो फॉस्फोलिपिड है, तो वो कौन सा है ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए लेसिथिन एंड स्पिग्नोमाइलिन, बी प्लाज्मालोजेंस एंड सेरेब्रोसाइड्स, सी डाइअसाइल ग्लिसरॉल्स एंड सेफेलिन्स, डी ग्लिसरॉल एंड गैंग्लियोसाइड्स। तो इनमें से कौन से फॉस्फोलिपिड है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो जो लेसिथिन और स्पिग्नोमाइलिन है ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लेसिथिन एंड स्पिग्नोमाइलिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 64, टारगेट ऑफ ड्रग इज। ड्रग के टारगेट क्या होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए रिसेप्टार, बी ट्रांसपोर्टर्स, सी एंजाइम्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो ड्रग कहाँ पे जाके टारगेट करता है? रिसेप्टार पे जाके टारगेट करता है, एंजाइम्स पे भी जाके टारगेट करता है, ट्रांसपोर्टर्स पे भी जाके टारगेट करता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 65, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ड्रग एक्शन जो है वो किस तरीके के होते हैं ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। उनमें से करेक्ट कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए स्टिमुलेशन, बी साइटोटॉक्सिक एक्शन, सी इरिटेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ड्रग एक्शन में अगर हम देखें तो ड्रग स्टिमुलेट भी करता है, साइटोटॉक्सिक एक्शन भी दिखाता है, इरिटेशन ये भी एक्शन रहती है ड्रग की, अगर उसका साइड इफेक्ट्स दिखे तो इरिटेशन भी होते हैं। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है आपके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 66, ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर नॉट एक्सक्रेटेड इन। तो जो ड्रग होते हैं और उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक्सक्रेटेड नहीं होते। कहाँ से? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए यूरिन, बी फीसेस, सी मिल्क, डी इनहेल्ड एयर।
तो यूरिन से जो ड्रग है वो एक्सक्रेट आउट होता है, फीसेस से भी होता है, मिल्क से भी होता है। इनहेल किए गए एयर से ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स एक्सक्रेट होते हैं क्या? नहीं होते। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनहेल्ड एयर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 67, बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग में लीड टू। बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग में लीड टू, तो ड्रग का जब बाय ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इनएक्टिवेशन, बी एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, सी एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग इन ब्रैकेट प्रोड्रग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब बाय ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्रग का तो उसकी वजह से क्या होता है? इनएक्टिवेशन भी होता है, ड्रग से एक्टिव होते हैं उनके मेटाबोलाइट्स, इनएक्टिव ड्रग होता है तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 68, प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो प्राइमरी साइट है ड्रग मेटाबॉलिज्म की वो कौन सी है? ये यहाँ पर हमें पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए किडनी, बी इंटेस्टाइन, सी लिवर, डी लंग्स। तो इनमें से प्राइमरी साइट कौन सी होती है? लिवर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लिवर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 69, द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज। तो आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए राइबोज, बी डीऑक्सीराइबोज, सी फ्रुक्टोज, डी पेंटोज। तो इनमें से आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है? राइबोज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोज। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 70, इन डीएनए स्ट्रक्चर एडेनाइन मेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली विथ। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो एडेनाइन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए थाइमिन, बी गुआनिन, सी सिस्टोसिन, डी यूरासिल। तो इनमें से किसके साथ एडेनिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है? तो डीएनए जो है वो थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, थाइमिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 71, डी गैलेक्टोज अपॉन रिडक्शन गिव्स। डी गैलेक्टोज का रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिलता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए डी सॉर्बिटॉल, बी डी रिबिटॉल, सी डी ड्यूलिस्टॉल, डी मैनिटॉल। तो इनमें से डी गैलेक्टोज का रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिलता है? तो डी गैलेक्टोज का जब रिडक्शन होता है तो उस टाइम पे हमें डी ड्यूलिस्टॉल मिलता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ड्यूलिस्टॉल। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 72, टायरोसिन गिव्स द एंटायर टेस्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट। तो टायरोसिन जो है वो एंटायर टेस्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, एक को छोड़ के। ऑप्शंस देख लेते हैं, एक xanthophotic टेस्ट, बी फोलिन को कैल्टिस टेस्ट, सी मिलॉन्स रिएक्शन, डी हॉपकिंस कोल रिएक्शन। तो इनमें से टायरोसिन जो है वो कौन सी टेस्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता? हॉपकिंस कोल रिएक्शन को। टायरोसिन ये हॉपकिंस कोल रिएक्शन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, ये टेस्ट इसके लिए पॉजिटिव नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉपकिंस कोल रिएक्शन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द कीटोन बॉडीज। तो कौन सी टेस्ट जो होती है वो स्पेसिफिक होती है कीटोन बॉडीज के लिए? ये यहाँ पर हमें पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रोथेरास टेस्ट, बी गैबेलिन्स टेस्ट, सी हेज टेस्ट, डी फाउचेट टेस्ट। तो इनमें से कौन सी टेस्ट जो है वो कीटोन बॉडीज के लिए स्पेसिफिक होती है? तो कीटोन बॉडीज के लिए रोथेरास टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, रोथेरास टेस्ट। द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 74, गिव फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम इन द बॉडी। तो फिजियोलॉजिकल रोल यहाँ पर हमें पूछे गए हैं सोडियम के। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए कंट्रोल ब्लड प्रेशर, बी फ्लूइड बैलेंस, सी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, डी ऑल ऑफ द अबव। सारे फिजियोलॉजिकल रोल है सोडियम के, तीनों ऑप्शन सही थे। यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 75, नेम प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर का नाम यहाँ पर हमें पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मैरास्मस, बी क्वाशियरकोर, सी न्यूट्रिशनल एडेमा, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कौन से है? मैरास्मस प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, क्वाशियरकोर ये भी प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, और न्यूट्रिशनल एडेमा ये भी प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज हो गए बायोकेमिस्ट्री के। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।